A very warm welcome to all of you. डिफेंस ट्यूटोरियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। 17 जनवरी 2020 को सुबह के 2:35 पे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जीसैट 30 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इस वीडियो में हम इस मिशन के बारे में जानेंगे। अगर आप एफकेट, आईनेट, सीडीएस और एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 17 जनवरी 2020 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का जीसैट 30 को सक्सेसफुली लॉन्च किया जाता है कोरियो लॉन्च बेस। ये लॉन्च बेस है फ्रेंच गयाना में और इसे लॉन्च करने वाला जो सैटेलाइट व्हीकल था वो था Ariane VA251। इस सक्सेसफुल मिशन लॉन्च में दो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का Gsat 30 और यूटेलसैट कनेक्ट को लॉन्च किया था। इस ट्वीट में आप इस लॉन्च की पिक्चर्स देख सकते हैं। इसे एरियन स्पेस द्वारा दिखाया गया था। क्या आपको पता है Gsat 30 ये 24th लॉन्च था जो एरियन स्पेस ने कंडक्ट किया था इंडियन सैटेलाइट्स के लिए। सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च जो उन्होंने किया था इंडियन सैटेलाइट्स का वो था एप्पल, जो एक स्मॉल कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स था। ये किया था उन्होंने 1981 में। जानते हैं इस मिशन के बारे में। तो Gsat 30 का जो वेट है, लॉन्च मास है, वो है 3357 kg। इसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ है, मिशन की लाइफ जो है वो 15 साल है। और जो जीसैट सैटेलाइट्स है ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसे इंडिजिनियसली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है और इसका जो ऑर्बिट होगा, टाइप कक्षा का प्रकार, ये किस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है तो ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च किया गया है। इसे बाद में मिशन राइजिंग मैन्यूवर से इसे 36,000 किलोमीटर तक पहुंचाया जाएगा जो इसके इनबोर्ड propulsion सिस्टम की मदद से होगा। अब जानते हैं Gsat 30 को लॉन्च क्यों किया गया। तो Gsat 30 एक रिप्लेसमेंट होगा इनसैट 4A का। Gsat 30 प्रोवाइड करेगा इंडियन मेनलैंड और आइलैंड्स पे KU बैंड और एक्सटेंडेड कवरेज प्रोवाइड करेगा सी बैंड की गल्फ कंट्रीज और लार्ज नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज और ऑस्ट्रेलिया को। ये कुछ तस्वीरें हैं इस सैटेलाइट की जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिखाई गई थी। ये जो जीसैट सैटेलाइट है ये DTH टेलीविजन सर्विसेज कनेक्टिविटी टू वीसैट फॉर ATMs, स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपलिंकिंग, डिजिटल सैटेलाइट नेटवर्क गैदरिंग और ई-गवर्नेंस के एप्लीकेशंस को परफॉर्म करने में मदद करेगा। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन के सिवान जी ने कहा था, दिस सैटेलाइट विल also be used for bulk data transfer for a host of emerging telecom application। जानते हैं यूटेल कनेक्ट सैटेलाइट के बारे में। तो ये एक नए जनरेशन का सैटेलाइट है जो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करेगा यूरोप और अफ्रीकन कंट्रीज में। जानते हैं थोड़ा सा फ्रेंच गयाना के बारे में। फ्रेंच गयाना एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है फ्रांस की जो नॉर्थ ईस्ट साउथ अमेरिका में स्थित है। इसकी जो राजधानी है केएन। फ्रेंच गयाना के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो है सुरीनेम और ब्राजील। फ्रेंच गयाना के जो प्रेसिडेंट है वो है रोडल्फ अलेक्जेंडर। इसकी ऑफिशियल करेंसी है यूरो। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप एफकेट, आईनेट, सीडीएस और एनडीए जैसे डिफेंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें